दोस्तों, क्या आप भी एमडी या ट्यूबरकुलोसिस का दवा खा रहे हैं? आप जानते होंगे कि आपका शॉर्टर रेजिमेन चल रहा है या लॉन्गर रेजिमेन चल रहा है। शॉर्टर रेजिमेन में 7 तरह की दवाइयाँ दी जाती है जो कि हमें 6 महीने तक दी जाती है। उसके बाद 4 तरह की दवाइयाँ दी जाती है जो कि अगले 3 महीने या 4 महीने तक दी जाती है। टोटल 9 महीने से 11 महीने में मेरा शॉर्टर रेजिमेन कंप्लीट हो जाता है। इस दौरान इन सारी दवाइयों का बहुत सारे साइड इफेक्ट होता है, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगा और साथ ही साथ लॉन्गर रेजिमेन में जो दवाइयाँ दी जाती है उसके साइड इफेक्ट के बारे में चर्चा करूँगा। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि मैं इस चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ़ टीबी, एमडीआर टीबी, प्री एक्सडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी के बारे में बताऊँगा और इससे होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में बताऊँगा और उसका क्या सॉल्यूशन है वह मैं बताऊँगा। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। दोस्तों, हम अगर शॉर्टर रेजिमेन खा रहे हैं तो मुझे 7 तरह की दवा दी जाती है। उसमें पहला होता है बेडाकुलिन जो 14 दिन दिया जाता है, 4-4 टैबलेट पर डे के हिसाब से 14 दिन तक। उसके बाद सप्ताह में 3 दिन दवा दी जाती है जो कि 2-2 टैबलेट खानी होती है अगले 6 महीने तक। आप समझ सकेंगे 188 टैबलेट आपको पूरे 6 महीने में कंप्लीट करना है इसी ड्यूरेशन में। अब रह गई बात उसके बाद जो दिया जाता है वह है इथोनामाइड। उसके बाद आपको पैराजिनामाइड, किसी-किसी को हाई डोज ऑफ आइसोनियाज़ाइड भी दिया जाता है, लेवोफ्लॉक्सासिन दिया जाता है, अगर वह नहीं है तो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन दिया जाता है, पायरिडॉक्सिन दिया जाता है। इसके साथ कंप्लीट हमें 7 तरह की दवाइयाँ दी जाती है, जो कि 4 से 5 महीने के बाद कम होकर के 4 तरह की दवाई ही मात्र हमें 9 महीने तक खाना होता है। अगर इस बीच में हमारी फॉलो अप टेस्ट जब हम पहली बार दवा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एलपीए सेकंड लाइन एलपीए में जब जाता है, उसमें यह पता करने के लिए जाता है कि हमें एमडीआर का जो दवा चलेगा उसमें से कोई रेजिस्टेंट है कि नहीं। अगर उसमें से रेजिस्टेंट है तो उस तरह से हमारी दवा बदल दी जाती है और ड्यूरेशन वही रहता है। हाँ, यह हो सकता है कि अगर आपका शॉर्टर रेजिमेन स्टार्ट हुआ हो और उस दौरान किसी भी एक दवा या 2 दवा से आपको रेजिस्टेंट हुआ हो, तो आपको लॉन्गर में कन्वर्ट किया जा सकता है, आपको 18 महीने की दवा दी जा सकती है। उसमें भी आप देखा जाएगा कि कितना दिन आप बेडाकुलिन खा लिए हैं, उसके हिसाब से डोज़ सिलेक्ट किया जाएगा। हर एक आदमी का बॉडी वेट अलग होता है, इसलिए उसका डोज़ भी अलग होता है। तो आपका जो बॉडी वेट है, उसके हिसाब से दवा दी जाती है। कौन-सा टैबलेट कितना एमजी का दिया जाएगा, वो आपके बॉडी वेट पर निर्भर करता है। अब रह गई बात उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट। मैं आगे चर्चा करूँगा इसके बारे में। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि लॉन्गर रेजिमेन। लॉन्गर रेजिमेन में वैसे आदमी जिनको एमडीआर है, वह भी लॉन्गर रेजिमेन में ही ठीक होंगे। वैसे आदमी जिनको प्री एक्सडीआर है या एमडीआर है या टीबी है, उसका मैं वीडियो डिटेल से बनाए हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, आप उसे एक बार ज़रूर देख लेंगे। आप अपने रेजिमेन जो चल रहा है और जो दवाइयाँ चल रही है उससे आप पता कर सकते हैं कि आपको प्री एक्सडीआर है कि एमडीआर है कि टीबी है या फिर लॉन्गर है, शॉर्टर है, यह इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब रह गई बात कि लॉन्गर रेजिमेन में हमें कौन-सी दवाइयाँ दी जाती है। दोस्तों, लॉन्गर रेजिमेन में 5 तरह की दवाइयाँ दी जाती है जो कि हमारे शुरू के मंथ से लेकर के अंत तक के वही दवाइयाँ दी जाती है। सिर्फ 6 महीने पर हमारा बेडाकुलिन बंद हो जाता है। बेडाकुलिन का खाने का भी वही तरीका है कि आप शुरुआत के 14 दिन तक आपको 4 टैबलेट खिलाया जाता है, उसके बाद सप्ताह में 3 दिन 2-2 टैबलेट करके खिलाया जाता है। इसके अलावा जो 4 तरह की दवाइयाँ दी जाती है, वह होता है लिनेजोलिड, साइक्लोसिरिन और क्लोफाजिमिन और एक दवा दी जाती है, वह है लेवोफ्लॉक्सासिन। यहाँ पर भी वही इस्तेमाल होता है कि आपका कितना बॉडी वेट है, उसके हिसाब से उस दवा को उतना एमजी में कन्वर्ट करके आपको दिया जाता है। अब रह गई बात कि कुछ-कुछ जो साइड इफेक्ट है, चाहे लॉन्गर में हो या शॉर्टर में हो, साइड इफेक्ट तो सारी रेजिमेन में होता है और सभी अलग-अलग दवा जो है, अलग-अलग तरह का साइड इफेक्ट करता है। अभी बहुत सारे मेरा जो प्रीवियस चैनल है, आप जानते होंगे, अभी मैं इस चैनल को आप जानते होंगे संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन, जिस पर मैं वीडियो डाला करता था, टीबी से रिलेटेड भी डालता था। फिजियोथेरेपी और नेचुरोपैथी में बहुत सारे वीडियो मैंने डाला है वहाँ पे। उस चैनल पे एमडी और ट्यूबरकुलोसिस का वीडियो मैं अब नहीं डालने जा रहा हूँ, इसलिए शायद 1 आध 2 वीडियो आएगा वहाँ पे, लेकिन मैं इस चैनल पे डालूँगा और यहाँ पर मैं सही से आपको गाइडेंस दे सकूँगा, इसलिए मैं इस चैनल को ही अलग कर दिया हूँ ताकि आपको सही से गाइडेंस मिल सके। तो आप अगर संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन को जानते हैं तो उसको सब्सक्राइब किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे आने वाले वीडियो इसी चैनल पे आएँगे। सबसे जो महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम होता है, जो साइड इफ़ेक्ट होता है, वह होता है हमारा पेट में गैस का बनना, भूख का कम लगना और उल्टियाँ होना। यह तीनों एक ही चीज़ से होता है। वह सारी दवाइयों का इफ़ेक्ट एक साथ जो हमारे शरीर पे होता है, इसकी वजह से होता है। आप जानते होंगे दवाइयाँ जब हम 1-2 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर एक बार में खा लेते हैं, तो अंदर जाकर के हमारे स्टमक में जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है, वह रिएक्ट करके इस तरह से हमारा शरीर को बना देता है कि हमें भूख भी नहीं लगती है, उल्टी जैसा महसूस होते रहता है। पेट में किसी-किसी का गैस भी बनता है, किसी को
तरह-तरह का प्रॉब्लम होता है। शुरुआत के कुछ दिनों में यह प्रॉब्लम होता है, धीरे-धीरे वह ठीक हो जाता है, लेकिन जिनको शुरू करना है अभी दवा, मैं एक टैबलेट का नाम बताता हूँ, पेरीनॉर्म। आप कहीं से भी ले सकते हैं। पेरीनॉर्म आपको प्रधानमंत्री औषधि केंद्र होता है, वहाँ पर जाकर के ले लेंगे, बहुत सस्ता दवा है। और एक टैबलेट आप एमडीआर के मेडिसिन की दवा खाने के पहले 30 मिनट या 25 मिनट पहले वह पेरीनॉर्म टैबलेट खा लें आप, उसके बाद एमडीआर की दवा खाएँ। उसके बाद क्या होता है, दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वह सबसे ज़्यादा देखा गया है कि सर हमारा वज़न कम हो रहा है या वज़न नहीं बढ़ रहा है। जो व्यक्ति 3 महीना 4 महीना से खा रहे हैं दवा, लेकिन उनको वज़न का चिंता हो रहा है कि वज़न नहीं बढ़ रहा है। वज़न बढ़ाने के लिए आपको अपने खाने में ध्यान देना पड़ेगा। खाने की चीज़ों में प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा लेना होगा। ज़्यादा लेने का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ, सिर्फ़ आप दिन भर का अंडा ही खाएँ, लेकिन जब आप सुबह, दोपहर, शाम मिला करके देखेंगे तो आपका जितना बॉडी वेट है, सपोज़ करें कि आपका 45 से 50 के आस-पास बॉडी वेट है, तो आपको उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे के हिसाब से। अब आप देख लेंगे कि एक अंडे में हमको मुश्किल से 10 ग्राम या 8 ग्राम ही अंडा में प्रोटीन मिल पाता है, और सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन मिलता है, वह मिलता है हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन का मतलब होता है कि वैसे चीज़ जो हमें पौधा से मिलता है, हमारे अनाज से मिलता है। वह क्या है? वह है आपके चना अंकुरा हुआ। जब आप चना को फूलने के लिए देते हैं, 1-2 दिन तक रख देते हैं कपड़े में बाँध करके, तो वह अंकुर जाता है, वह जन्म लेने लगता है एक पौधा बनने के लिए। तो अंकुरा हुआ चना को खा सकते हैं, मूँग को खा सकते हैं, उसे भी फुला करके, और उसे भी अंकुर जब आ जाए तब खाएँ। स्प्राउट जिसे कहते हैं, स्प्राउट बना करके आप डेली बेसिस पर खाएँ, उससे आपको प्रोटीन की पूर्ति भी होगी और आपके शरीर में ताकत भी मिलेगा, और आपको जो भूख की कमी हो रही थी, वह भी लगने लगेगा। स्प्राउट को सही तरीके से उसमें प्याज़ वगैरह डाल लें, थोड़ा-सा नमक अच्छा से मिला लें, कुछ मसाला वगैरह डालते हैं तो वो भी डाल लें, हल्का-सा नींबू भी डाल लें। हमारे कहने का मतलब उसे स्वादिष्ट बना लें और उसे खाना स्टार्ट करें, तो आपको प्रोटीन भी अच्छा खासा मात्रा मिल जाएगा, आपके शरीर में स्फूर्ति भी आएगी और ताकत भी मिलने लगेगा। और जब ताकत मिलने लगेगा तो आपको जितने भी साइड इफ़ेक्ट है ना, धीरे-धीरे कम होते रहेगा, और मुश्किल से 1 से 2 महीने के अंदर सारी साइड इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, उसके बाद आप वेट गेन कर सकेंगे। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, वह है कि सर हमारे शरीर में कालापन आने लगा है, चेहरे पे ब्लैकनेस आने लगा है, पूरे शरीर में ब्लैकनेस आने लगा है, खास करके ज़्यादा आपके चेहरे पे होता है। तो चेहरे पर जो कालापन आता है, उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टैबलेट है, एक कैप्सूल है जो आपको ब्राउन कलर का मिला होगा, वो है क्लोफाजिमिन। 100 एमजी का टैबलेट आपको पर डे के हिसाब से खाना होता है। तो क्लोफाजिमिन की वजह से ही हमारा ये ब्लैकनेस हमारे शरीर में या फिर फेस पर ज़्यादा आता है। तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, वह दवा तो हमें खाना है। बहुत सारी लड़कियाँ हैं या फिर बहुत सारी महिलाएँ हैं जो यह सोचती हैं कि क्लोफाजिमिन नहीं खाएँगे तो क्या होगा? लेकिन आप इसको ज़रूर कान खोलकर सुन लें, क्लोफाजिमिन को खाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं खाएँगे तो फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से रिलैप्स करे। रिलैप्स करे का मतलब होता है कि साल भर ठीक रहेंगे, उसके बाद फिर से एमडीआर का प्रॉब्लम हो गया। तो वैसा दिन नहीं आए, इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी दवा मिस ना करें, खास करके जब आपके पास अवेलेबल है। आपके पास नहीं है या फिर सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है, तो मजबूरी है, हम नहीं मँगा सकते, क्योंकि साइक्लोसिरिन बाज़ार में मिल नहीं सकता। आप बाज़ार में खरीद नहीं सकते, और सरकार की तरफ से अगर आपको नहीं मिल रही है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उस दिन तो आपको किसी भी तरह से स्किप करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास है तो आप दवा कोई भी मिस ना करें, सभी दवा ज़रूर खाएँ। क्लोफाजिमिन नहीं मिलता है तो उसका हमारे पास सब्स्टिट्यूट है। एक हैंसाप्रान करके कैप्सूल आता है, टैबलेट आता है, वो आप किसी भी प्रधानमंत्री औषधि केंद्र जो आपके गाँव के या आपके शहर के नज़दीकी में कहीं भी होगा, आप देख लेंगे वहाँ पर बहुत सस्ती दवाइयाँ मिलती है। मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि आपको कम पैसे में अच्छी दवा मिलेगी। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो होता है, वहाँ पे आपको लेवोफ्लॉक्सासिन अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपको बाज़ार से खरीदना है तो वहाँ से ले लें। क्लोफाजिमिन में नहीं मिल रहा है तो हैंसाप्रान करके आता है, वहाँ से खरीद लें। आपको जो मिस करने वाले हैं उसको ज़रूर आप पूर्ति करें, अगर आपको बाज़ार में अवेलेबल है तो। मैं कहूँगा कि किसी भी तरह का दवा को आप स्किप ना करें, जो भी दवाइयाँ दी जा रही है आपको ठीक करने के लिए ही दी जा रही है। आगे भविष्य में ना हो, इसलिए आप इस तरह का गलतियाँ ना करें कि हाँ, किसी भी तरह को अपने मन से दवा को बंद करें। अब रह गई बात, बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर हमारा फ़ॉलो-अप टेस्ट होता है, उसका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है, इसका मतलब क्या होता है? फ़ॉलो-अप टेस्ट में नेगेटिव आया है, इसका मतलब आप ठीक हो रहे हैं। आप दवाइयाँ जो खा रहे हैं, आपको साइड इफ़ेक्ट तो हो रहा है, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि आपको जो शुरुआत में प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से आपका दवा स्टार्ट हुआ है, उस दिन से लेकर के अभी तक के आपको बहुत फ़ायदा हुआ है।
और यह आपको अगर फील हो रहा है तो इट मीन्स आपको दवा काम कर रहा है। आपको इन सारी जो साइड इफेक्ट है उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, उसमें कुछ घरेलू उपाय करके हम उसे कम करने की कोशिश करेंगे। अब रह गई बात कि हमें जो ब्लैकनेस हो रहा है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ब्लैकनेस को हम ठीक करने के लिए एक्सटर्नली कुछ कर सकते हैं या इंटरनली भी कुछ कर सकते हैं। इंटरनली है कि आपको विटामिन ई की कैप्सूल जो आती है हरी वाली, वह एक कैप्सूल सप्ताह में 2 या 3 दिन जरूर लें। उससे आपको स्किन में थोड़ा-सा मेलानिन जो हमारा बनता है, क्लोफाजिमिन के खाने से हमारे शरीर में मेलानिन पिगमेंट जो होता है वह बनना शुरू होता है, जो हमारे स्किन पे आकर के जमता है और वह ब्लैकनेस करता है, तो उसको वह कम करता है। तो विटामिन ई का गोलियां जरूर हम सप्ताह में 1, 2, 3 भी खा सकते हैं या डेली भी खा सकते हैं 15-20 दिन तक, लेकिन कोशिश करें कि सप्ताह में 3 ही खाएं। इसके अलावे आप चेहरे पर ब्लैकनेस को कम करने के लिए होम रेमेडी यानी कि घरेलू उपाय यह कर सकते हैं कि एलोवेरा जेल होगा आपके घर में या फिर बाजार में किसी के भी गार्डन में होगा एलोवेरा जेल। आप प्रतिदिन 2-4-5 दिन तक जरूर या 1-2 दिन बीच करके भी फेस पर लगाएं। उसको बनाने के लिए कुछ नहीं, एलोवेरा जेल ले लें, उसको आप जेल को निकाल लें, उसके बाद उसमें हल्का सा हल्दी मिलाएं, हल्दी पाउडर अगर है तो ठीक है, और नहीं तो अगर आपको खड़ा हल्दी है उसे कूट लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा उसमें नींबू यानी कि आधा नींबू भी गार लें और विटामिन ई का कैप्सूल जो होता है उसको भी आप अच्छी तरह से मिला लें एक कटोरे में और उसके बाद अपने फेस पर लगा लें। आप फेस पर जब लगा लेंगे उसे कम से कम आधे घंटे 45 मिनट के लिए छोड़ दें। थोड़ा सा पीलापन लगता है फेस, लेकिन आप 1 घंटे तक भी छोड़ सकते हैं। उसको छोड़ करके आप फिर से फेस वॉश कर लें, आप देखेंगे थोड़ा सा ब्लैकनेस में कमी आएगी। या 2-4-5 दिन 10 दिन करेंगे तो आपको बहुत ही राहत मिलेगा। साथ ही साथ आपको मैं एक चीज और कहा बताया हूं पहले के वीडियो में उस चैनल पे कि यह है कि आपको डाव यानी कि नारियल का पानी पीना है। नारियल का पानी भी अगर आप सही तरीके से पीते हैं, क्योंकि हमारे इतने सारे दवाइयां जो चलती है उसका असर लीवर पर भी होता है। तो हम लीवर के लिए अगर सिरप पी रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लीवर के लिए और विशेष कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम डाव पीते हैं, उससे भी हमारा लीवर डिटॉक्स होता है। लीवर पे जो गंदगी जमा होता है ये दवाइयों का साइड इफेक्ट की वजह से उसका भी स्किन पर असर होता है। तो हम लीवर को डिटॉक्स करने के लिए डाव का इस्तेमाल जरूर करेंगे। डाव भी डेली बेसिस पर या फिर सप्ताह में 3 दिन अगर पी लेते हैं तो हमारे स्किन पर हो रहे यह प्रॉब्लम को हम बहुत ही जल्दी ठीक कर सकेंगे। और उम्मीद है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एमडीआर टीवी, प्री एक्सडीआर टीवी और एक्सडीआर के टीवी का जो सॉल्यूशन है वह मैं इसी चैनल पर लाऊंगा और इसी पर अपलोड करूंगा। तो अगर आप मेरे प्रीवियस चैनल यानी संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन के सब्सक्राइबर हैं और आप तक यह वीडियो पहुंचा है तो आप इस चैनल को ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं भविष्य में और भी जब भी वीडियो बनाऊंगा तो इससे आप तक सही तरीके से गाइडेंस आपको मिल सके। दोस्तों, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप अगर मेरे संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन वाले चैनल पे सब्सक्राइब किए हुए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं लिंक और वहाँ के भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ताकि आप सही तरीके से यहाँ पर सब्सक्राइब करके हमारे गाइडेंस में आप अपने ट्रीटमेंट को पूरा करें और 100% ठीक हों। हजारों लोग नहीं, कम से कम मेरे लाइफ में 4 से 5 हजार लोगों को मैंने ठीक किया है। एमडीआर, प्री एक्सडीआर, एक्सडीआर। अभी आपको मैं बता दूं कि अभी हमारे अंडर लगभग 3 या 4 ऐसे हैं जो जिनको टीडीआर का चल रहा है दवा। आप नहीं जानते होंगे, टीडीआर मतलब होता है टोटल ड्रग रेजिस्टेंट। जितने भी एमडीआर का दवा है मैक्सिमम ड्रग रेजिस्टेंट है, उसका दवा मैं चला रहा हूं और उससे भी अच्छा रिकवर हो रहा है। तो आप चिंता न करें, आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एमडीआर आपको किसी भी तरह से निकल गया है, चाहे आपको प्राइवेट में जांच हुआ तो या फिर सीवीनेट में जांच हुआ तो या फिर ट्रूनाट से जांच हुआ तो एमडीआर अगर आपको किसी भी तरह से डिटेक्ट हुआ है तो आपको 100% ठीक होना है। पॉजिटिव थॉट रखेंगे और टेंशन नहीं लेंगे। दवाई जो खाएंगे उसका साइड इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट को कम करने की कोशिश करेंगे और हम ठीक होंगे। डेली रूटीन में हमारा यह 100% ठीक करेगा। थॉट अपना पॉजिटिव रखें। उम्मीद है यह वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, या चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।